हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास 7th का डेटा हैंडलिंग करेंगे। तो बच्चों, डेटा हैंडलिंग में डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप समझो डेटा क्या होता है, फिर आप डेटा को हैंडल कर पाओगे। बेसिकली डेटा की बात करें तो डेटा जो है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब इसको समझो क्या होता है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपके क्लास में डीपीएस स्कूल में 30 बच्चे हैं, सबकी हाइट का एक टेबल बनाओ, तो दैट इज कॉल्ड द डेटा। डेटा इज द इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि सबकी जो है मार्क्स या सबकी एज या सबकी हाइट। तो इस तरह से डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो डेटा समझ के आप लोग सपोज करो किसी की हाइट 120 है, किसी की हाइट 130 है, किसी की हाइट 150 है, किसी की हाइट 160 है, कोई 132 है। तो इस तरह से जो आप एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। ठीक है ना। अब बच्चों देखो ध्यान से, इतना समझ गए तो रेंज समझ जाओगे। रेंज क्या होता है, जो वो डेटा होता है ना, जो इंफॉर्मेशन आपने बनाया, उसका सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट का डिफरेंस। अब यहां देखो बच्चों, लोवेस्ट ये है, हाईएस्ट 160 है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, ये जो हो गया 120 और 160 40 हो गया। तो इसका मतलब 40 की रेंज हो गई। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ध्यान से मेरी बात सुन लो। तो मैथमेटिक्स कभी भूल ही नहीं सकते हो। फन में आप लोग इसको सवाल कर लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब मीन क्या होगा, मीन का मतलब ये हुआ, या अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हुआ कि जो डेटा है उसको सम कर दो, इस सारे डेटा को सम कर दो, और कितने हैं 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, मतलब टोटल अपॉन नंबर ऑफ डेटा। टोटल ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड मीन या अरिथमेटिक मीन। टैली मार्क बच्चों क्या होता है, आपने टैली मार्क अगर नहीं सुना होगा तो वैसे आई होप कि टैली मार्क आपको आपने पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा होगा, 6th में ही पढ़ा होगा। अगर कोई क्वांटिटी एक बार होती है तो उसको ऐसे 1 लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 132 एक बार है, तो इसके लिए टैली मार्क क्या होगा, 1 होगा। ऐसे सपोज करो 120 जो है एक बार है, इसके लिए 1 होगा। 130 एक बार है तो इसके लिए 1 होगा। ऐसे आई लिख देते हैं ना बच्चों सिंगल लाइन में। तो इस तरह से टैली मार्क हम आई करके बनाते हैं। अगर 2 होगा तो 2 लाइन खींच दोगे, लेकिन यहाँ पे 2 कोई नहीं है, सब सिंगल बार, इसलिए सबके लिए आई बना दोगे। आई मतलब या सिंगल ऐसे लाइन खींच दोगे। तो इसी पे बेस्ड बच्चों इसमें क्वेश्चन हैं सारे। अगर आपने ये चारों बातें समझ ली होंगी तो इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं इस एक्सरसाइज में। तो देखो बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। 10 बच्चों, ये मैंने 5 बच्चों की हाइट ले ली, आप 10 बच्चों की ले लेना। रेंज क्या करोगे आप लोग, कैसे निकालोगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 10 बच्चों की हाइट लिखना, जो हाईएस्ट होगा और उसका माइनस कर देना उसमें से लोवेस्ट को, दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज इक्वल्स टू जो भी डेटा सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटे डेटा को माइनस कर दोगे। देखो बच्चों, ये ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। जो ये नीचे दिए गए मार्क्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो अब देखो, जो मार्क्स 1 है ना, तो 1 जो है एक बार है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं मार्क टैली और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार है। ठीक है ना। तो 1 मार्क्स 1 इसमें देखो बच्चों एक बार है, तो इसके लिए टैली एक ही होगी। 2 जो है कितनी बार है, 2 जो है देखो स्टूडेंट्स 2 बार है। 2 जो है 2 बार है तो इसके लिए 2 लाइन खींचना है और फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 2। तो इस तरह सब सारा बना लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपको वो नंबर लिखना है, उसकी करस्पॉन्डिंग टैली लिखना है, और फिर उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है कितनी बार है वो। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो सबसे अधिक बार है मैं देख पा रहा हूँ 5 है। 5 को लिखो, 5 1 2 3 4 5। 5 जो 5 बार है तो क्या करोगे, 1 2 3 4, और 5 के लिए कट कर देते हो और फ्रीक्वेंसी का लिए 5। तो इस तरह से आप सारा टेबल बना लेना, मार्क्स का, टैली का, फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या करा, विच इज द हाईएस्ट नंबर निकाल लोगे।
लोएस्ट कौन सा है, 1 है, आपने देख ही लिया। हाईएस्ट इसमें 8 दिख रहा मुझे तो, ठीक है, नहीं 8 नहीं, शायद इसमें हाईएस्ट जो है 9 है, 9, ये 9 है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 9 में से एक गया 8, ठीक है ना। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, सबको सम करके डिवाइड कर देना, 5 आ जाएगा। आप देखना इसका सम 100 आएगा अपन 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर मैंने बताया था पहली क्लास में कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 5 होल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है, सबको जोड़ दो, सबको प्लस कर दो, तो 3 3 6 और 4 10 अपॉन 5 + 2, ये मीन हो गया सबका। होल नंबर अगर बोलता है नेचुरल नंबर का निकालना, तो क्या करते बच्चों आप लोग, तो ये यहां से काउंट करते, इसको सम करते और डिवाइड करते 5 से, तो उसका कुछ और आंसर आता। 4 पे आते हैं बच्चों हम लोग, कर लेना। ये क्या है, ये डेटा दिया हुआ है, इसमें मीन निकालना है, सबका सम करके डिवाइड करना है, 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, उसमें एक टेबल बना है, ABC जो प्लेयर्स हैं उनके गेम 1 में रन है, गेम 2 में रन है, 3 में है, 4 में रन है। तो फाइंड द मीन टू डिटरमिन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए का निकालना है, तो ए का क्या करोगे, ये इसका सम, इसको चारों को सम करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो वो ए का एवरेज हो जाएगा। ऐसे बी का निकाल लोगे, ऐसे सी का निकाल लोगे। बेस्ट कौन होगा बच्चों, जिसका मीन सबसे अधिक होगा बेस्ट होगा। हाईएस्ट मीन जिसका होगा दैट इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है ना। तो मीन निकालने मैंने बता दिया था आपको कि मीन कैसे निकालेंगे, इन चारों का सम अपॉन 4, इसका सम अपॉन 4, इसका सम अपॉन 4। इसने जब प्ले नहीं करा तो इसका 0 ही स्कोर माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस केस में जो है ना, इसका जो आप लोग डिवाइड करोगे ना, तो 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ प्ले ही नहीं करा, तो जो काउंट होगा नंबर अपॉन नंबर ऑफ गेम्स 3 माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, 7 भी कोई इशू नहीं है, आप इसको करना। 6 कंसेक्यूटिव फाइंड द मीन एनरोलमेंट, तो सबको प्लस कर देना और 2 4 6 से डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कर लिया हमने, 8 कर लिया। 8 देखो बच्चों, ये है मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक का रेनफॉल। रेंज क्या होगा, ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो रेंज क्या हो गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 20.5, ठीक है ना। मीन रेनफॉल क्या होगा, सबको प्लस कर दो बच्चों, 1 2 और 7 से डिवाइड कर दो, टोटल अपॉन 7, क्योंकि 7 दिन है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ऑन हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब देखो स्टूडेंट्स, मीन निकालोगे आप लोग, तो जो भी यहाँ पे आएगा उसको कंपेयर करना इससे, तो ये तो हम छोटा होगा ही होगा, फिर सबसे कंपेयर करना, जितने छोटे होंगे उतने नंबर ऑफ डेज छोटे हुए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ये डेटा दे रखा है, 10 गर्ल्स का हाइट है, ठीक है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, इसमें ढूंढो कौन सा हाईएस्ट हाइट है, तो आप देखोगे 149 शायद 151 है शायद, ठीक है ना बच्चों। और शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट क्या है, देखो बच्चों पढ़ो ध्यान से, 128 है, ठीक है ना। रेंज क्या होगा, माइनस कर देना, 28 में से 51 गया, कितना हुआ 22 और 23 हो जाएगा, ठीक है ना। मीन हाइट क्या होगा, सबको प्लस करो और 10 से डिवाइड करो, मीन हाइट हो जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट जो भी होगा निकालना, ठीक है ना, और हर एक हाइट से कंपेयर करना, जितनी लड़कियां छोटी होंगी मीन हाइट से उनका काउंट लिख देना। तो वो मुझे लग रहा है कि 5 आना चाहिए, आप लोग सॉल्व करना इसको, क्योंकि इसका आंसर बताऊंगा तो फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो बच्चों आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय करा होगा, आप डेटा हैंडल बड़े आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।